मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना खुद का एक घर होना इनफैक्ट हर उस आदमी का सपना होता है जो यहाँ काम कर रहा है। और जो अपने इस एम्बिशन को पूरा कर लेते हैं वो इसको किसी अचीवमेंट से कम नहीं मानते, क्योंकि ईएमआई भरते भरते कईयों की एक अच्छी खासी उम्र निकल जाती है। लेकिन मुंबई में रियल एस्टेट की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से यहाँ घर ले पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ तो जमीन ही नहीं, अब आसमान भी बिकने लगे हैं, वो भी करोड़ों में इंच के हिसाब से। और इसलिए मुंबई में बीते 10 से 15 सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास अब मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर शिफ्ट होने लगे। यहाँ फ्लैट्स के प्राइसेस रिलेटिवली कम हैं, तो घर खरीदना मुंबई के मुकाबले थोड़ा आसान बन जाता है। ये इलाके हैं मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली और वसई विरार। थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन लोग इस उम्मीद में यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं कि कम से कम शाम को वो दफ्तर से जब घर लौटेंगे तो वो उनका अपना घर होगा, न कि किराए का घर। और इसके लिए वो अपनी तनख्वाह से मोटी ईएमआई भी कटवा लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, लोगों के इन्हीं सपनों से कोई छल कर जाए, उनकी मेहनत की कमाई को लूट ले जाए, तो ये कितनी बुरी बात होगी ना। लेकिन ये हुआ है वसई विरार में। यहाँ पुलिस ने ऐसी 55 इमारतें पाई हैं जो इलीगल हैं क्योंकि इनको फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया। अब जरा सोचिए कि जिन लोगों ने उम्र भर पैसा जोड़कर इन इमारतों में फ्लैट्स खरीदे होंगे, उनके दिलों पर क्या गुजर रही है। उनके तो पैसे डूबे ही, आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा भी अब मंडरा रहा है। लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कैसे, वो हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टीम। दरअसल इसी साल फरवरी में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर गणेश पाटिल के नॉलेज में ये बात आई कि विरार ईस्ट में कोपरी नाम के गांव में रुद्रांश नाम की एक इमारत बन के तो तैयार हो गई है, लेकिन इस बिल्डिंग को लगने वाली जरूरी परमिशंस इसको बनाने वाले बिल्डर्स के पास थी ही नहीं। एक बिल्डिंग तब बनकर तैयार होती है जब इसको कलेक्टर ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेरा, फायर ब्रिगेड जैसे बहुत से डिपार्टमेंट की मंजूरी मिलती है। और जब इन सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन मिल जाती है तो बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होता है। लेकिन यहाँ तो बिल्डर ने सभी डिपार्टमेंट के नकली रबर स्टैंप बनाकर मंजूरी खुद हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी सीसी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब ओसी जैसे सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को भी फर्जी दस्तावेजों की बुनियाद पर बना लिया था। और इस तरह से तैयार हो गई थी टोटल 55 इमारतें। इस पूरे फर्जीवाड़े में अब छोटे मोटे बिल्डर्स का ही नहीं बल्कि कुछ बड़े बिल्डर्स का नाम भी सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में इनके पास से सिडको और वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी लेटर हेड्स भी मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 115 नकली रबर स्टैम्प भी मिले। पुलिस को शक है कि यह फर्जीवाड़ा बीते 15 सालों से चल रहा था, और इसलिए अब हम सबके लिए जरूरी है कि जब हम अपना घर खरीदें तो कई बार इस बात की पड़ताल कर लें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और जो प्रोजेक्ट वो बना रहा है उसके पास सभी मंजूरियां हैं या नहीं हैं, और हैं तो कहीं वो फर्जी तो नहीं है। खैर, द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि वसई विरार का यह फर्जीवाड़ा प्रशासन की नाक के नीचे इतने सालों से कैसे चल रहा था। इस मामले में जिन लोगों ने अपना पैसा और आशियाना दोनों गंवाया, अब उनका क्या होगा और दोषी पाए गए लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।